अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हमें बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और हाजिर है नए व्लॉग के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हफ्ते हफ्ते बर्गर चिकन किस तरह सेव कर सकते हैं, और अगर आपके घर में पड़े नींबू ख़राब हो रहे हैं तो उसका रस आप किस तरह सेव कर सकते हैं। और ये है सुबह सुबह का मंज़र। हमारे घर के ऊपर से छत से बहुत ही खूबसूरत हसीन मंज़र नज़र आता है। बराबर में फौजी चौनी है, हरियाली, खेत बहुत ही हसीन खूबसूरत नज़र आते हैं। आप भी इसे फ्रेशिंग के लिए सुबह सुबह ज़रूर उठा करें। नमाज़ के बाद ये ठंडी हवाएं और पुरसकून लंबे लंबे सांस लेना इंसान की ज़िंदगी को फ़्रेश बना देता है, सेहत अच्छी हो जाती है। आप भी ज़रूर सुबह सुबह उठा करें और फ्रेश एयर लिया करें। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, चिकन आया था हमारे घर पर, तो मैं इसे धोकर रख दिया था। उसमें थोड़ा पानी वानी खुश्क होने के बाद मैंने डालना है इसको बॉक्स में। तो मैंने चिकन बोनलेस किया अलग, क्योंकि ये मैक्रोनी वगैरह में डालने में काम आ सकता है, या कबाब बनाना चाहते हैं तो उसमें काम आ सकता है। छोटा छोटा कीमा वगैरह बना के दाल वगैरह में कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह ही करती हूँ। अगर हमारे घर में चिकन आता है तो मैं इसको बोनलेस अलग करती हूँ, दूसरे पैकेट अलग बना के रखती हूँ। जितना जितना इस्तेमाल में लेना होता है। हमारी छोटी फैमिली है तो हमारे घर में थोड़ा सा ही बनता है। अकेला गोश्त बच्चे खाते नहीं हैं ज़्यादातर। वो बोलेंगे बस आलू गोश्त ही होना चाहिए। हमारे घर में आलू गोश्त ज़्यादा बनता है। जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, आलू बहुत शौक से खाता है, तो इसलिए आलू गोश्त बनाना पड़ता है मुझे, वरना वो आलू नहीं डालूँगी तो वो खाएगा नहीं। ना ही वो बिरयानी में आलू के बगैर खाएगा, ना ही वो चिकन वगैरह ना आलू के बगैर खाएगा। तो इस वजह से मैंने पॉकेट बनाए, इनको कर दूँगी फ्रीज़। जैसे इस तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं कि आराम से जब भी आपका मूड हुआ, निकाला, बनाया, धो के रखा हुआ आता है, आसानी रहती है। थोड़ी देर के लिए आप इसको बाहर निकाल के रख दें पंखे के नीचे, जो मिनटों में बर्फ़ पिघल जाती है। आसानी, कोई टेंशन की बात ही नहीं होती। पंखे के नीचे रखो, बर्फ़ मिनटों में पिघल गई, और आप आसानी से बना सकते हैं गोश्त का सालन। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को लगाया हुआ था कि आप इनके नींबू काट के इनका रस निकाल के रख दें, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर अपने काम के साथ लगाती हूँ, कि ना वो बच्चों को आदत भी होती है काम करने की, और मेरा काम भी हो जाता है। इस तरह आप भी अपने बच्चों को ज़रूर अपने साथ काम में लगाया करें, कि बच्चों को फ्री बैठने की आदत नहीं होती। ये नहीं होता कि बेटे हैं तो बस इनको फ्री ही बैठा के रख दें, चारपाई पे बिठा के ही खिलाएं, नहीं। बच्चों को साथ ज़रूर अपने काम में लगाया करें। मैंने बच्चों से रस निकलवाया था, बच्चों ने रस निकाल दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, मैंने आपको बता चुकी हूँ। अगर ट्रांसफार्मर अक्सर जला रहता है तो नींबू काफ़ी पड़े हुए थे घर पे, वो ना थोड़े ख़राब होने लग गए थे। तो मैंने बच्चों से बोला कि आप इन्हें काट के रस निकाल के रख दें। उन्होंने रस निकाला, और मैंने इसमें शीशे की जार ली है, उसके अंदर मैंने डाली चीनी डाली और रस डाला। चीनी इतनी डालनी है कि जार बिल्कुल भर जाए रस के साथ, और फिर इसको जार को अच्छे से बंद करके 1-2 दिन उसको धूप लगवानी है, ताकि चीनी की चाशनी बन जाएगी, घुल जाएगी चीनी धूप की हरारत से। तो ना ये आप 3-4 महीने तो आराम से चला सकते हैं फ्रिज में रख के। फ्रिज के बाहर भी ये चल सकता है, फ्रिज में तो ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, ज़्यादा दिन तक चल सकता है। तो इस तरह मैंने नींबू कर लिए सेफ। और यहाँ पर आ गए थे मेहमान, मैंने उनको दी चाय बना कर दी। तो बच्चे बैठ गए थे चाय और स्नैक्स वगैरह खाने। तो फिर मैंने फटाफट किया खाना रेडी। कबाब वगैरह मेरे पहले से ही रेडी थे। अगर पहले से हिसाब किया हुआ, मैनेजमेंट की हो, तो किस तरह घर चलाना है, किस तरह क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, तो आसानी रहती है। जैसे मेरे मेहमान आए तो मैंने फटाफट, जब मेरे तैयारी बिल्कुल की हुई थी सारी, तो मैंने फटाफट बनाया खाना बनाने के बाद दिया मेहमानों को खाना। यहाँ कर हम खा रहे थे, खाना खाया मेहमानों ने। और फिर मैं दूसरे दिन मेरी बहन भी आई हुई थी, और हम रानी बाग भी गए थे, उसके भी क्लिप्स आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर अचानक मेरी नंद का बेटा भी आ गया, उसकी भी फैक्ट्री से छुट्टियाँ हो गई थी, तो कह रहा मामी मैं यहीं आ रहा हूँ, मेरा आपको नहीं जा रहा, तो वो भी आ गया था। तो फिर उसको साथ लेके हम गए थे रानी बाग। मेरी बहन के बच्चे ज़िद कर रहे थे कि रानी बाग जाना है, उन्होंने रानी बाग नहीं देखा था पहले। मैं तो 3-4 दफ़ा रानी बाग जा चुकी हूँ। वो मेरी बड़ी भाभी आती हैं, तो मेरे भतीजे माशाल्लाह से अब जवान हो गए हैं, तो वो ज़िद करके ले जाते हैं, तो उनकी साथ की वजह से ही मैं रानी बाग देख पाई हूँ। एक दफ़ा मेरे हस्बैंड भी साथ गए थे, मगर वो बहुत कम जाते हैं, उनको शौक़ नहीं है रानी बाग वगैरह जाने का। ये कश्ती वाला झूले में मैं बैठी जब मेरे हस्बैंड साथ आए थे। मुझे बहुत डर लगता है, तो मेरे हस्बैंड साथ थे तो दिल बड़ा करके बैठ गए थे। ये राउंड वाला झूला है जो इसमें हम बैठे थे, मगर इस वाले में नहीं बैठे थे, दूसरे वाले में बैठे थे। ये बहुत तेज़ चल रहा था। जो स्लो चलता है ना, तो मैं उसमें जब भी जाते थे मैं स्लो वाले में ही बैठती हूँ। तेज़ झूलों में मुझे लगता है बहुत डर। बाकी बच्चों वाले झूले थे, उनको बच्चे ने खूब इंजॉय किया। आप भी ज़रूर 2-4 महीने के बाद ही ज़रूर सही निकला करें पार्क की तरफ, जहाँ भी रानी बाग आप रहते हैं, ऐसे एरिया में जहाँ रानी बाग वगैरह हैं, पार्क हैं, ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाया करें।
तो हमारी तो भाभी जब भी छुट्टियाँ वगैरह होती हैं, भाभी आती हैं तो भाभी के साथ हम चले जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा शौक़ नहीं है तो वो नहीं लेके जाते ज़्यादा, तो हम इस तरह अपने कोई मेहमान आता है तो उसके साथ लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन को, अपने बच्चों को, यहाँ मेरे बच्चे तो बहुत ज़िद करते हैं खैर ऐसी जगहों में जाने का। ज़ाहिर सी बात है, सबके बच्चे ज़िद करते हैं, बहुत शौक़ होता है बच्चों को झूले वगैरह लेने का। यहाँ में हमने बहुत किया इंजॉय, आप भी ज़रूर इस तरह इंजॉय किया करें। और बच्चों को छुट्टियाँ हैं, बच्चे तो बता घूमने फिरने के लिए बस तैयार रहते हैं हर वक्त। अभी नानी के जाने के लिए इतनी ज़िद कर रही है, अब 1-2 दिन में हम मम्मी वालों के जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये बैठे थे डोली वाले झूले में। ये डोली वाला झूला बस थोड़ा स्लो स्लो चलता है तो इसमें डर नहीं लगता, हम इसमें बैठे थे। मेरी बहन भी इसी में बैठी थी, उसको भी बहुत डर लग रहा था, कह रही मैंने नहीं बैठना झूलों में। मैं कहा नहीं, ये बहुत स्लो स्लो चलता है। फिर नहीं, बहुत ऊपर जा रहा है। मैं कहा नहीं, इतना ऊपर नहीं जा रहा है, ये आराम से चलेगा, इसमें डर नहीं लगता। मैं बैठ चुकी हूँ तो 3-4 दफ़ा मैं इसमें जब भी जाते हैं ना मैं इसमें लाजमी बैठती हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत किया था इंजॉय, बहुत खूबसूरत और फ्रेश मूड के साथ हम आए थे घर आके खाना वाना बनाया, खाना खाया। और आप भी इस तरह ज़रूर इंजॉय किया करें और हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।